क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। और यहाँ पर देखिए आपको पाई का वैल्यू 3.14 और √3 का वैल्यू 1.73 यूज करना है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ से एक 15 सेंटीमीटर का हमने देखिए दो रेडियस ड्रॉ कर दिया। उसके बाद एक कॉर्ड भी है। तो ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यहाँ से देखिए इसको आप मिला दीजिए तो ये वाला कॉर्ड भी हो गया। इसका नेमिंग कर दीजिए, ये ए है और ये बी है, ये इसका सेंटर है ओ। और देखिए यहाँ से एक सेंटर पर एक एंगल भी सबटेंड हो रहा है, वो एंगल है 60 डिग्री। तो मैंने यहाँ पर 60 डिग्री लिख दिया। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो पार्ट है ये माइनर सेगमेंट है और ये बड़ा वाला पार्ट क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट हो जाएगा। तो हमें माइनर और मेजर सेगमेंट को निकालना है। तो चलिए हम सबसे पहले लिखेंगे रेडियस का जो वैल्यू दिया है वो है 15 सेंटीमीटर। और यहाँ पर देखिए ये जो एंगल सेंटर पर सबटेंड हो रहा है वो थीटा हो गया, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है। तो देखिए इसका ट्रिक यह है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले एरिया ऑफ हम सेक्टर निकाल देंगे। देखिए सेक्टर कौन सा हुआ, ओ ए, और यहाँ पर एक मार्किंग कर दीजिए पी और बी। ओ ए पी और बी, ये माइनर आपका क्या हो जाएगा, सेक्टर हो गया। तो सब इस माइनर सेक्टर में से अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे तो ये वाला माइनर सेगमेंट का एरिया हमें आ जाएगा। तो अब वही हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो आप एक चीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 15 है, यहाँ पर 15 है, तो इसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जब 60 हो गया तो बाकी 180 में से 60 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 120 हो जाएगा। 120 में से इस दोनों को बराबर बराबर बांट दीजिए, यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए बी हो जाएगा। ये दोनों कितना होंगे, 60 डिग्री का होंगे। तो ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, और यहाँ पर देखिए थीटा यानी कि एंगल ओ यही है ना, ये भी 60 डिग्री है, यानी कि तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं। तो सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिख दीजिए कि ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसका एरिया हम निकालेंगे और माइनर सेक्टर में से हम इस ट्रायंगल के वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो लिखिए अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इस जो शेडेड पार्ट दिख रहा है आपको, लिखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। थोड़ा सा पेज को मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ पर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, या आप लिख दीजिए एरिया ऑफ सेक्टर। यहाँ पर तो देखिए ए ओ ए पी और बी, इस सेक्टर की बात हो रही है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ पर एम लिखे या ना मत लिखिए आप, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ उसका नाम ओ ए और पी और बी।
देखिए OAPB, इस सेक्टर का हमने नाम लिख दिया यहाँ पर OAPB। अच्छा, माइनस हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल का एरिया, तो लिखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, तो ये हो गया OAB। तो अब देखिए इस सेक्टर का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है θ/360 डिग्री इंटू πr²। तो हमने यहाँ पर लिख दिया πr² माइनस, अब देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो इसका भी फॉर्मूला होता है, आप इसको याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो साइड यहाँ देखिए जो रेडियस है वही साइड है ना। चलिए आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। तो अब देखिए थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 60 डिग्री अपॉन 360। और यहाँ मल्टीप्लाई में देखिए कि जैसा कि क्वेश्चन में निर्देश दिया गया था कि पाई का वैल्यू हमें कितना यूज करना है, 3.14, तो हमने यहाँ लिख दिया 3.14। और देखिए और रेडियस हमारा कितना है, रेडियस हमारा आप क्वेश्चन में देख लीजिए वह 15 है, तो आप यहाँ लिख दीजिए 15 मल्टीप्लाई बाई 15 और यहाँ पर लिख दीजिए √3। तो देखिए √3 का वैल्यू कितना लिखना है, 1.73 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर 4 लिख दीजिए और साइड का मतलब क्या है देख रहे हैं कि 15 है, तो यहाँ 15 मल्टीप्लाई बाई 15 लिख दीजिए। उसके बाद आप देखिए 60 से ये 360 6 टाइम में ये कट जाएगा। उसके बाद आप क्या कीजिए कि यहाँ पर देखिए 3.14 है ना, इसको इस डिसिमल को रिमूव करेंगे जब आप, तो ये अपॉन में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब देखिए इस 3 से अगर हम 6 को 3 2 जा 6 2 टाइम्स में सब्ट्रैक्ट करें और 3 5 जा 15 अगर हम लिख दें, कैंसिल कर सकते हैं हम, 3 5 जा 15। अब देखिए अब एक यहाँ पर 2 भी बचा है और यहाँ से 314 भी है, तो 2 1 जा 2 कर दीजिए और ये देखिए इसको कैंसिल कीजिए, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 5 जा 10, फिर 1 बचा, 2 7 जा 14, तो 157 यहाँ बचा। तो आप लिख दीजिए इज इक्वल टू में 157 मल्टीप्लाई बाई 15 एंड 5, तो यहाँ 15 लिख दीजिए और मल्टीप्लाई बाई 5 लिख दीजिए, अपॉन में कितना है, 100 है, तो मैंने 100 भी लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस साइन है। अब देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि 1.73 और यहाँ 15 है और यहाँ 15 है, जब 1.73 आप लिख दीजिए यहाँ पर, एज यूजुअल अभी लिख दीजिए, नेक्स्ट टर्म में हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन में यहाँ पर क्या बचेगा, 4 बचेगा। आप लोगों को प्रॉपर विजिबल हो रहा है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 इक्वल टू लिख दीजिए 11775 अपॉन में 100 हो गया। और यहाँ पर आप देखिए जब 1.73 को आप 15 मल्टीप्लाई बाई 15 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 389.25 अपॉन में आ जाएगा 4। फिर आप इक्वल लिखिए, थोड़ा सा पेज को और ऊपर मैं करूँगा। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर 2 जीरो है ना, तो पीछे से 2 डिसिमल आप लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 11775 माइनस, और 389.25 में जब 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये हो जाएगा 97.31। तो ये क्या हो जाएगा 20.44 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने माइनर सेगमेंट, यहाँ पर पिक्चर में देख लिए जो शेडेड पार्ट है ना, ये माइनर सेगमेंट का हमने एरिया निकाल दिया। अब आपको क्या करना है, मेजर सेगमेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि पूरे सर्कल में से जब हम माइनर सेगमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकल कर आ जाएगा। तो थोड़ा सा मैं पेज को ऊपर करूँगा और वैल्यू जो ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो अब लिखिए आप एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। हमने अभी क्या बताया था कि हम क्या करेंगे कि पूरे एरिया का सर्कल निकाल देंगे। और पूरे एरिया के सर्कल में से हम क्या करेंगे कि जो हमने माइनर सेगमेंट निकाला था ना, उसका एरिया लिख देंगे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लिख देंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ये हो गया पाई आर का स्क्वायर। इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, हमने जो माइनर सेगमेंट निकाला था उसका एरिया लिख देंगे 20 - 44। तो अब यहाँ पर देखिए, इसको फिर हम लिख सकते हैं। पाई का वैल्यू हमें 3.14 यूज करना है, जैसा कि क्वेश्चन में निर्देश दिया गया है। बाकी इस पार्ट को यहाँ पर देखिए। अब आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई बाई 15 भी तो हमें लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर माइनस करके 20.44 आप लिख दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3.14 में जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 706.5। और यहाँ पर देखिए 20.44 आप एज यूजुअल वैल्यू लिख दीजिए। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6.86 सेंटीमीटर का स्क्वायर।